Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 10.3 class 6 NCERT मैथ। इससे पहले इस एक्सरसाइज के 1 to 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन 8 इज अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है, फर्श है, जिसकी लेंथ और विड्थ दे रखी है। लेंथ इज गिवन 5 मीटर एंड द विड्थ इज 4 मीटर। ओके, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। एक स्क्वायर कारपेट है जिसकी साइड दे रखी है 3 मीटर, यानी कि 3x3 मीटर का हमने एक स्क्वायर कारपेट डाल दिया। तो 3x3 देखो क्या आएगा, 5 है तो यहां 3 आएगा और यहां 3 स्क्वायर बनाना हमें, तो ये आ गया। इसको रेक्टेंगल शेप लगी, मान लो ये स्क्वायर है ना, ये तो रफ है। ये हमने इसका कारपेट डाल दिया 3x3 का, जिसकी साइड्स क्या है 3x3। ओके, इसमें बिछाया तो पूछ रहा फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, यानी कि हमें वो एरिया निकालना है जिस पर कारपेट नहीं पड़ा, यानी कि जो फिगर में तो इसका अनशेडेड एरिया का हमें एरिया निकालना है, अनशेडेड पोर्शन का। तो कैसे निकलेगा, इस फ्लोर का एरिया जो क्या है 5x4 का रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया L इंटू बी 5 इंटू 4 20 स्क्वायर मीटर हो गया। उसमें से माइनस कर दो 3x3 का, जिस पर स्क्वायर कारपेट बिछा हुआ है उसको माइनस करो 3x3 9, तो 20 में से 9 गया, आंसर 11। ये इसका आंसर हो गया। चलिए करते हैं, तो मैंने ओरली समझा दिया, करते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दे रखी है हमें। लेंथ ऑफ फ्लोर, लेंथ ऑफ फ्लोर 5 मीटर, विड्थ या ब्रेथ एक ही चीज होती है ना। विड्थ ऑफ फ्लोर इज गिवन 4 मीटर। तो एरिया ऑफ फ्लोर, ये रेक्टेंगल शेप हो गया, जो बड़ा जो रेक्टेंगल है ना, ये एरिया फ्लोर हो गया, फ्लोर है ये। तो एरिया ऑफ फ्लोर, फर्श का एरिया क्या होगा, L इंटू वी यानी कि 5 इंटू 4, तो ये आ गया 20 स्क्वायर मीटर। अब जो कारपेट है वो स्क्वायर की शेप है, स्क्वायर शेप में है ना, 3x3 मीटर का कारपेट है। तो अब निकलो एरिया ऑफ कारपेट, पहले चलो साइड लिख लेते हैं। साइड्स ऑफ स्क्वायर कारपेट, साइड्स ऑफ स्क्वायर कारपेट वो हमें दे रखी है 3 मीटर। इस स्क्वायर कारपेट को हमने फर्श पर बिछाया, तो कितना एरिया जो फर्श रह गया, कितना हिस्सा, यानी कि उस फर्श का एरिया निकालना है जिस पर कारपेट नहीं है। तो समझ में क्या करेंगे, फर्श के एरिया में से जितना कवर्ड हो रहा है उसको माइनस कर दें। तो साइज ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट देखिए 3 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट होगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, जो कारपेट है आप कारपेट भी लिख सकते हो, खाली एरिया ऑफ कारपेट 3 इंटू 3 यानी कितना आ गया 9 स्क्वायर मीटर। तो अनकवर्ड क्या रहा, टोटल फर्श का एरिया 20 स्क्वायर मीटर में से 9 स्क्वायर मीटर कारपेट हो गया, तो बचा कितना, 20 में से 9 कर दो 11। ही इसमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो लिख दो एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, that is not carpeted, एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 20 माइनस एरिया ऑफ कारपेट। 20 स्क्वायर मीटर में 9 स्क्वायर मीटर में कारपेट बिछा हुआ है, तो जो नॉन कारपेटेड है क्या रह गया 11 स्क्वायर मीटर। तो ये क्वेश्चन 8 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन 9 इज 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड्स 1 मीटर आर डग ऑन ए पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक हमारे पास लैंड है जिसका मेजरमेंट दे रखा है, लेंथ तो इसकी 5 मीटर दे रखी है और विड्थ दे रखी है 4 मीटर। ओके, अब इसमें 5 क्वेश्चन 9 था 5/4, 5 स्क्वायर फ्लोर वेट्स ईच ऑफ साइड्स 1 मीटर। इसमें 1/1 मीटर के 1/1 देखो एक हो गया,
इसमें 5 बनेंगे क्योंकि 5 सेंटीमीटर, ये इसको बनाना नहीं है, मैं तो आपको ऐसे रफली समझा दे रहा हूँ। चलो रफ के लिए मैंने कर दिया। ये सारे इक्वल 1 बाई 1 के, तो ये कितने हुए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये 1 बाई 1 के हमने क्या इसमें हमने पेड़ पौधे लगा दिए, बगीचा फूल पौधे लगा दिए, फ्लावर बेड है ये, है ना, क्लियर। तो पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स, तो रिमेनिंग पार्ट्स कौन सा ही रह गया। तो देखो टोटल इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, टोटल विड्थ थी 4 मीटर, 4 में से एक ही निकल गया, तो यहां से यहां तक की कितनी रह गई 3 मीटर। तो आप ओरली देखेंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है ये तो है 3/5 का, तो 5 3 जा 15 स्क्वायर मीटर इसका आंसर हो गया। एक तरीका तो ये होता है इसको करने का। दूसरा तरीका इसका क्या है, आप बड़ा रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ की 5 मीटर विड्थ 4 मीटर, तो 5 इंटू 4 लेंथ का एरिया निकाल लो। तो लेंथ का एरिया आ जाएगा 5 इंटू 4 20 स्क्वायर मीटर, तो ये तो हो गया एरिया ऑफ लैंड 20 स्क्वायर मीटर। ओके, इसमें से ये 1 बाई 1 स्क्वायर के कितने 5, तो एक स्क्वायर का एरिया क्या हुआ फ्लोर बेड, इसमें 5 1 हुआ, 1 बाई 1 का 1, 1 इंटू 1 करके बनाएगा ना, अरे समझ में ना, स्क्वायर है ना, ये 1 मीटर लेंथ है इसकी, 1 मीटर विड्थ है, तो एक का 1 कितने से 5, इसका 5 हो गया, तो 20 में से 5 माइनस कर दो तब भी 15, कैसे भी कर सकते हो। ओके, चलिए करते हैं, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज देख लें पहले जो दे रखी है इसमें क्या है, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड्स, तो साइड्स ईच साइड्स ऑफ फ्लावर बेड ऐसे लिख रहे हैं, स्क्वायर यूज कर ले रहे शब्द, स्क्वायर फ्लावर बेड इज 1 मीटर, और लेंथ ऑफ लैंड क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ लैंड 5 मीटर, विथ या ब्रेथ एक ही चीज होती है, विथ ऑफ लैंड, विथ को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं 4 मीटर। तो जो रिमेनिंग लैंड बची उसका एरिया क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ लैंड, तो क्या होगा लैंड के एरिया में से 5 इंटू एरिया ऑफ ईच स्क्वायर फ्लावर बेड्स। चलिए लिखिए, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड ये क्या होगा, ये एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड होगा, एरिया ऑफ लैंड जो लैंड है उसका एरिया, एरिया ऑफ लैंड माइनस 5 इंटू एरिया ऑफ ईच स्क्वायर फ्लोर बेड, एरिया ऑफ फ्लोर बेड। तो एरिया ऑफ लैंड क्या होगा, लैंड की लेंथ 5 दे रखी है विथ 4 रेक्टेंगल की शेप में, तो यानी कि 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, तो एरिया ऑफ लैंड हो गया 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, और फ्लावर बेड कैसे देगा स्क्वायर देखा 1 बाई 1 का, तो क्या होता है साइड इंटू साइड 1 इंटू 1, तो ये हो गया 20 माइनस 1 इंटू 1 1, और 1 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो ये 5 आ गया, और 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना आप अच्छे से जानते हैं ना, तो 15 स्क्वायर मीटर, इट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर दे रखी है, दो ए और बी पार्ट्स हैं, पहले हम ए पार्ट करेंगे इसका फिर बी। क्वेश्चन है बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरिया, मतलब क्या, हमें एक फिगर देखिए उसके छोटे छोटे रेक्टेंगल में हम इसको ब्रेक कर लेंगे, फिर उस फिगर का एरिया फाइंड करना है। चलिए फिगर बनाता हूं। ओके, तो ए पार्ट में ये फिगर दे रखी है और द मेजर आर गिवन इन सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, यानी कि ये इसकी विथ जो भी है लेंथ विथ मानो ये 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4, ये 3, ये 3, ये यहां से यहां तक 4, ये हमें देने रखी, ये हमें देने रखी। तो इसको हमें क्या करना है, छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड करके इसका एरिया निकालना है। स्प्लिटिंग का मतलब टुकड़ों में है ना, स्प्लिटिंग अपने स्क्वायर में नहीं, अभी नहीं 9th में पढ़ोगे सॉरी। तो चलिए करते हैं हमसे। अब ये 1 2 3 4 तरीके से हो सकता है कि आप कैसे दिमाग में आपके आता है कैसे हम ब्रेक करें, है ना। तो मैं सीधा सीधा ब्रेक कर रहा हूं। क्या करा मैंने, इसको यहां से डॉट डॉट करके स्टैंड को उड़ा दिया, तो देखो ये 3/4 का रेक्टेंगल दिख गया। अब इसको यहां से डॉट 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 करके मैंने एक ही उड़ा दिया, तो एक ये आपको रेक्टेंगल दिख गया। मैं नंबर डाल दे रहा हूं, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, और इसको डॉट 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 करके मिला दिया, तो ये थर्ड पोर्शन,
और ये मेजरमेंट नहीं है, चलो मैं ABCD डाल दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो ए भी रेक्टेंगल है ज़्यादा छोटा 3/4 का, इसकी मेजरमेंट अभी देखेंगे कितनी बताएंगे। तो इसकी ये किसी तरह ये मालूम पड़ जाए और ये मालूम पड़ जाए तो इसका भी एरिया निकलाएगा। इसकी देखो ये तो पता चल गई हमें 2 है, यहां से यहां तक 3, ये कितनी है देखेंगे अभी। और एक D जो फोर्थ है सबसे ऊपर रेक्टेंगल ये। तो अब इसके हम मेजरमेंट निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगी। देखिए देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 और यहां से यहां तक की कितनी 3 और ये कितनी है 3 और यहां से यहां तक की 4। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि अगर हम इसको पूरा देखें यहां से यहां तक तो कितना हो गया 7, यहां से यहां तक 3, देखो ये 3 है, ये 3, तो ये भी 3 होगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये 3 है तो ये टोटल कितनी थी 4, तो अपोजिट साइड्स तो ये भी 3 हुई और ये कितनी बची 1, यहां से यहां तक की 1 बची ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, क्योंकि ये पूरा 4 दे रखा है, इसके सामने ये 3 है तो हमने इसको रेक्टेंगल बना ली, तो ये भी 3 रहेगी, तो ये बचा 1। तो ये पतला जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ये तो मान पड़ गया, इसकी विड्थ है 1 और टोटल लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक 3 और ये 4, तो टोटल हो गया 7। तो इसका एरिया तो निकला बी पार्ट का 1 × 7 7। ये स्क्वायर हो गया 3 × 3 × 3 × 3, चारों साइड से इक्वल है 3, तो 3/3 इसका भी एरिया निकलाया। 3/3 का मतलब 9, 1/7 का मतलब 7। अब हम इसे देखें, ये यहां से यहां तक हमने कितनी निकाली थी, देखो 4 और 3 7 और ये यहां दे रखी है ये इतनी है 2, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी बची 5। ओके, तो ये सी जो पोर्शन है याला तो इसकी लेंथ तो 5 हो गई और ये हाइट हो गई विथ 2, तो 2/5 10 हो जाएगा। ये हमें दे रखा है 1। अब हमें ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा 1 तो मालूम पड़ेगा, ये कैसे निकलेगा वो यहां से निकलेगा। देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 5 है, तो यानी कि यहां से यहां तक भी 5 होगी, यहां से यहां तक क्या है 3, तो ये कितनी बची 5 - 3 2। क्लियर, समझ में आ गया ना, मेजरमेंट क्लियर हो गए। तो बस अब निकालते चलो एरिया ऑफ पार्ट ए, पोर्शन ए, एरिया ऑफ पार्ट ए ऐसे लिख दे रहा हूं, जो ए हमने दिया है स्क्वायर है 3 × 3, 3 3 जा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में देखिए। सो अब बी पर आ जाओ, एरिया ऑफ पार्ट बी बी की विड्थ है 1 और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी थी 4 + 3 7, ये रहा यहां से यहां तक 4 और 3 7, तो 1/7 कितना हुआ 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पोर्शन सी या पार्ट सी कुछ भी लिख सकते हो आप, सी ये रहा कितना है 2/5 का रेक्टेंगल, 2 × 5 ये हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर और सबसे ऊपर डी बचा है, ये थी इसकी 1 और लेंथ है 2, 1/2 का रेक्टेंगल है तो 1 × 2 2 आ गया। एरिया ऑफ पार्ट डी 1 × 2 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना इस पूरी फिगर का, तो पूरी फिगर क्या होगी A + B + C + D, इन चारों रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दें तो एरिया ऑफ होल फिगर या एरिया ऑफ फिगर कुछ भी लिख सकते हो आप। एरिया ऑफ फिगर चारों को ऐड कर दें 9 + 7 + 10 + 2 कितना हुआ ये 9 + 7 16, 26 और 2 28, 28 square centimeter is the area of given figure. Now B part of this question. Now in B part this figure is given. This length is given 1 centimeter, 1 centimeter, ये 2 centimeter, यहां से यहां तक 3 centimeter, ये नहीं गिवन है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए क्या करें, दो तरीके से सवाल सॉल्व होता है, या तो आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल बढ़ा लो या आप इसे वर्टिकल बढ़ा लो बिल्कुल स्ट्रेट। तो 3 रेक्टेंगल हो गए, ये ए पार्ट, ये बी और ये सी रेक्टेंगल, तीनों को निकालो। तो फर्स्ट जो है ए, देखो इसमें विड्थ कितनी है 1 और लेंथ दे रखी 3, तो 1/3 3 हो गया। अब यहां देखें, देखिए ये 2 है, ये कितना है 3, तो ये कितना होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अगर मैं समझाऊं इसको ऐसे मिला दें
तो रेक्टेंगल ना 3/3 होती है, 2 है तो अपोजिट साइड 2 होगी, बात समझ में आ रही ना। अब यहां से यहां तक 2 पूरा 3, तो ये कितना बचा, ये डिस्टेंस 1 बची। तो जो बी पार्ट है इसका 1 और ये साइड कितनी रखी 3। देखो बी में ये तो आ रहा है, ये पोर्शन तो रेक्टेंगल, तो 1/3 का रेक्टेंगल बनना है, तो बी का मेजरमेंट निकल आएगा, एरिया निकल आएगा सॉरी। और रेक्टेंगल सी का विड्थ दे रखी है 1 और यहां से यहां तक पूरी कितनी है 3, तो ये पूरी कितनी होगी 3, या ऐसे देख लो ये 2 और ये 1, 2 और 1 तो कितनी हो जाएगी 3, तो 1/3 का ये हो गया। तो 3 × 3 × 3 9 हो गया। कैसे, चलिए लिखते हैं, एरिया ऑफ पार्ट ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए या पार्ट ए या पोर्शन ए आप कुछ भी लिख सकते हो। पार्ट ए कैसी फिगर बननी है, रेक्टेंगल बननी है जिसकी विड्थ 1 और लेंथ 3, तो 1 × 3 लेंथ इंटू विड्थ 3 × 1, तो ये हो गया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल बी का निकालें जिसकी विड्थ 1 है और लेंथ कितनी दे रखी है 3, तो एरिया ऑफ पार्ट बी या एरिया ऑफ पोर्शन बी या एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, आप कुछ भी लैंग्वेज लिख लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेंथ इंटू विड्थ 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, और सी में क्या है, विड्थ 1 लेंथ 3, तीनों रेक्टेंगल सेम थे, 1/3 1/3 1/3 का बनना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल पार्ट सी पोर्शन सी कुछ भी लिख लो, 3 × 1 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस पूरे फिगर की एरिया क्या हुई, जो एक रेक्टेंगल ए है उसको प्लस बी प्लस सी, तीनों रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दें, तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9। तो एरिया ऑफ फिगर थ्री प्लस 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक और अलग तरीके से भी कर सकते थे, बता देते चलिए हम आपको। देखो फिगर ये दे रखी थी, है ना, हम क्या करते, इसको डॉट 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 करके मैंने ज्वाइन कर दिया। तो जब अगर ज्वाइन करेंगे तो देखो एक ये पूरा बड़ा रेक्टेंगल हो गया ना, कितने बाई कितने का, इसकी लेंथ है 5 और ये लेंथ है 3, 5/3 का। इसमें से ये जो है, मैं इसको जो नीचे वाला था इसमें शेडेड कर दे रहा हूं, इसको माइनस कर दो फिगर बचता, और ये कितना है 3/2, तो 5 × 3 कितना होता 15, और 3 × 2 शेडेड पोर्शन है, उसका एरिया हो गया 6, 15 में से 6 माइनस कर दो, फिगर का एरिया निकलेगा 15 - 6 क्या हो गया 9, और 9 ही आ रहा था। क्लियर, नहीं आई बात समझ में, दोबारा यहां समझ लो, मैं दोबारा से समझा देता, कोई बात नहीं है। हो सकता है आप लोगों ने कर रखा हो, या आपके स्कूल में या किसी टीचर ने, आप ट्यूशन पढ़ते हो वहां उन्होंने ये कर रखा हो, तो ये भी सही है, गलत नहीं है, नहीं आप सोचो कि गलत पाया। देखो ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये मेजरमेंट दे रखी है 3, और यहां से यहां तक भी हमें मेजरमेंट 3 दे रखी है, और ये दे रखा है 2। तो मैंने क्या करा, डॉट 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 करके इसे ज्वाइन कर लिया, ये इस रेक्टेंगल बनेगा ना, जो फिगर आगे नीचे होगी। तो बड़े रेक्टेंगल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ फिगर हो जाएगा एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल, लेंथ इंटू विड्थ, ये 5 सेंटीमीटर लेंथ, ये 3, इसमें से इसको माइनस कर दें, फिगर तो बची, और इसका एरिया क्या होगा 3/2 का रेक्टेंगल बनना है, ये 3 ये 3 ये 2, तो -3 × 2, तो 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, और 15 में से 6 गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, छोटा सा हो गया। क्लियर, अब यहां आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहें, जिस मेथड से चाहें उस मेथड से कर सकते हैं, मार्क्स आपको दोनों मेथड से सेम मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम, 3 क्वेश्चन 8 9 10, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 11 और 12 रह गए हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।